everyone, welcome back to another installment मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो है वो आगे जो है कवर करना है। लास्ट टाइम हमने सेटिंग और लॉगिन विंडो की जो डिज़ाइनिंग कर ली थी और उसके अंदर कुछ फंक्शनली जो काम होने थे वो हमने कुछ इस तरीके से कर लिए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली थी। सेटिंग का हमने काम कर लिया था कि डेटाबेस में जो बैकग्राउंड में हमारा काम होना है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो हमारी कनेक्टिव फाइल जो है वो बन रही थी। इसमें पूरा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग था जो कि हम इन फ्यूचर इसको ये भी देखेंगे कि हम C# में मतलब वो कनेक्टिविटी जब हम डेटाबेस से करवा रहे होंगे तब हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डेटाबेस की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी डैशबोर्ड की तरफ। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, और मैं इसको यहाँ पे नेम दे दूँगा डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में वही हमारी सारी मेन चीज़ें होंगी कि आपने कोई जो है वो सारे मामला जो करने हैं। अच्छा, इसमें भी मैं इनहेरिटेंस करवाऊँगा। राइट क्लिक, व्यू कोड पे जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सिंपल बेस फॉर्म। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी जो बेस फॉर्म मैंने डिज़ाइन करा हुआ वो इस तरीके से था, तो ये भी पूरा व्यू उसका वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव। ओके, तो कंट्रोल पैनल, सॉरी कंट्रोल बॉक्स वगैरह इसके सारे डिसेबल हैं जो कि मैंने जो बेस फॉर्म में किए थे। अच्छा, करना ये, अभी मैं लॉगिन नहीं करा रहा विद द डेटाबेस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी इसको जो है वो नेक्स्ट पे डैशबोर्ड पे लेके जा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेन क्लास डॉट शो विंडो। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे पास अभी 3 ऑब्जेक्ट, एक ही फंक्शन है जिसमें 2 चीज़ें मांग रहा है कि MDI और ओपन। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लॉगिन का पेज पे होंगे, मुझे करना है ये लॉगिन की पेज को क्लोज कराना है और फिर डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, अगर यूज़र नेम वगैरह सही है तो ऐसी है। तो मुझे एक और यहाँ पे मेन क्लास में मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। बेसिकली मैं इसको ही कॉपी करूँगा, पेस्ट, और इसी नाम से ही शो विंडो के नाम से ही बस मेरा यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। एक और फॉर्म में जो है वो पैरामीटर लूँगा, इसको कह दूँगा क्लोज व्हेन। ठीक है, और यहाँ पे शो कराने के बाद लास्ट में मैं क्लोज व्हेन डॉट क्लोज। ठीक है, मैं इसको क्लोज करा दूँगा, या इसको हम सबसे टॉप पे भी लिख सकते हैं। चेक करते हैं, अगर टॉप पे कोई एरर नहीं आया होगा तो टॉप पे हम जो है वो यहाँ लिख लेते हैं लॉगिन मेन क्लास। ठीक है, वही फंक्शन है। अब जैसे ही मैंने जो है ब्रैकेट ओपन करे तो आप देखेंगे यहाँ 2 मेथड्स आ गए, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने MDI जो है पास करना है। अब मैं क्योंकि MDI पे नहीं हूँ, MDI फॉर्म पे नहीं हूँ, मैं लॉगिन के पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा MDI डॉट। अच्छा, जब MDI को हम डिफ़ाइन करते हैं किसी और पेज से, जैसे कि मैं अभी लॉगिन में हूँ, तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगानी होगी, डॉट एक्टिव फॉर्म। अगर मैं उसी पे हूँ MDI पे तो मुझे नहीं लगाना पड़ता, फिर कॉमा, फिर आपने ओपन कौन सी करानी है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उसका। उसके बाद क्या, क्लोज कौन सी करानी है, तो क्लोज क्योंकि मुझे यही करानी है तो दिस लिख दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये एरर दे देगा और यहाँ मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लिखा, तो आप देख सकते हैं आप डैशबोर्ड पे आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। सही है, अब डैशबोर्ड को हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। मैंने एक पैनल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ ड्रैग करा और इसको कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे इसको अगेन यूज़ करना है। और यहाँ से सेटिंग्स में से मैं इसका जो डॉक है वो टॉप कर दिया मैंने, और इसको यहाँ कर देता। ठीक है, और नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी जो डॉक है वो फिल कर दी। ठीक है, इसके बाद में हम सेटिंग करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली है, टेबल पैनल लेआउट। ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से जो है वो कॉलम्स और रॉज होते हैं। मैंने इसकी जो डॉक है फिल कर दी कुछ इस तरीके से, और मैंने जो इसमें ऐड 1 2 3 4। अच्छा, अब इन्हें क्योंकि इसको एक साइज़ का करना है क्योंकि ये सारे बटन्स होंगे इसके ऊपर। अगर आपने शायद मैंने दिखाया हो आपको, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, या वो जो था एक और है शू का जो एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको व्यू दिया था, उसमें कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग हुई थी बटन्स की, तो हम वैसे ही डिज़ाइनिंग करेंगे।
तो यहाँ पे मुझे इन सबको सीक्वेंस करना है, मतलब एक साइज़ का करना है। तो उसमें हम जाएंगे सेटिंग, सॉरी इधर एडिट कॉलम एंड रो। तो सबसे पहले आपका ऊपर देखिए कॉलम हुआ है, तो आपने ऊपर वाला टॉप वाला सेलेक्ट करा, क्योंकि मुझे सब कॉलम्स को एक साइज़ का करना है। और शिफ्ट आपने प्रेस करा और लास्ट वाला, तो इससे क्या होगा, आपके सारे जो है वो हो जाएंगे सिलेक्ट। और देन आप परसेंटेज 50%, ठीक है, ओके। इसी तरीके से रॉ भी ले लेते हैं, इसको भी 50% देना, ओके। तो अब बिल्कुल आपके सारे जो है वो सेम साइज़ के हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बटन। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट एंड पेस्ट। अभी मैंने फ़िलहाल 3 बटन लिए हैं, तीनों को मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा और इनकी डॉग जो है मैंने फिल कर दी है। और इसका फ्लैट स्टाइल यहाँ से मैंने फ्लैट कर दिया, एपरेटर इसकी मैंने 2 कर दिया, ठीक है, दैट्स लुकिंग गुड। अच्छा, अब इसमें जो है क्योंकि इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सबसे पहले मैं जो इसमें रखने वाला हूँ वो मैं रखूँगा इसमें जो इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो आपके पास आती हैं। पहले तो आपके यूज़र्स ले लेते हैं, मैं समझता हूँ इसको। सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर्स के यूज़र्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स हो गया। यूज़र्स के बाद आप अपने एम्प्लॉय ले सकते हैं या कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद अच्छा कस्टमर्स नहीं लेते हम, पहले प्रोडक्ट्स ले लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम इंस्टॉलमेंट पे देते हैं या कैश पे देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देन आप कस्टमर लिख सकते हैं, ठीक है जी। या आपके यूज़र्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, देन आपके कस्टमर्स हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, यूज़र्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट जब आप पे करने आएगा आपके पास कोई बंदा, तो आप वो भी तो एक पे करेंगे ना, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल। स्पेलिंग में शायद मिस्टेक है, मैं चेक कर लूँगा इसको। तो अभी बहरहाल हम ये 4 चीज़ें रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक जो और चेंज करना है मुझे कि जब डैशबोर्ड से मैं जो है लॉग आउट भी दूँगा या बैक भी तो जाऊँगा, ठीक है, एक तो वो करना है। और यहाँ पे आपका यूज़र नेम भी आ जाए लिखा हुआ है। 2 काम आपने जो है वो करने होंगे, ठीक है, सही है। यहाँ तो मैं अगर वो बटन लगा दूँ तो वो मैं बटन लगा दूँगा, सही है। मैं यहाँ पे एक और बेस फॉर्म बना रहा हूँ, ऐड फॉर्म बेस फॉर्म 2 के नाम से, और मैंने इसको व्यू कोड करा और इसको मैंने इनहेरिट कर दिया बेस फॉर्म से, ठीक है, और सेव। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो हो गई। और मैंने इसमें क्या करा, एक बटन लिया, इसको साइड पे रख दिया यहाँ, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया इसका फ्लैट स्टाइल फ्लैट, ठीक है। और फ्लैट एपरेटस मैंने इसका यहाँ से जो है 0, और इसके बाद मैंने इसको पब्लिक मॉडिफाई इसका जो है वो पब्लिक कर दिया। इसका टेक्स्ट मैंने सारा हटा दिया। और इसकी जो इमेज, बैकग्राउंड इमेज है, वो हम यहाँ लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट पे। अच्छा, मेरे पास, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई बैक बटन का हो। अच्छा, तो लॉगआउट का मेरे पास आ रहा है, बैक बटन, ये रहा, ठीक है, ये मैंने ले लिया। लेकिन ये शायद जेपीजी में, मुझे पीएनजी में लेना है। तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, मेरे पास जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो होना चाहिए, जैसे कि इसमें होना चाहिए, यहाँ चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं होगा, इधर चेक कर लेते हैं हम, इसमें भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ देख लेते हैं, रिसोर्सेस, ये रहा, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ से जो इसकी बन गया वो
बैकग्राउंड इमेज लेआउट को मैंने जूम कर दिया, तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। सही है, क्योंकि वो ब्लैक है तो मुझे यहाँ पे कोई और चेंज करना होगा, वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा वाइट वाला, ठीक है। तो ये बैक बटन आ गया यहाँ पे आपका, आप इसको जैसे सेट करना चाहें वो करें। और इसके अलावा मुझे दो चीज़ें और चाहिए, दो लेबल चाहिए होंगे। यहाँ इसका मैं ऑटो साइज है वो फॉल्स कर रहा हूँ, इसको यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसमें मैं लिख दूँगा यहाँ पे वेलकम, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं, इतना सही है। इसको कॉपी और यहीं पेस्ट इस साइड पे कर ले आते हैं इसके सामने, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूज़र, ठीक है। जो भी यूज़र होगा वो हम यहाँ पे शो करा देंगे। अच्छा, ये हो गई थोड़ी सी सेटिंग। अब मैं इस फॉर्म को बंद कर रहा हूँ, बेस फॉर्म को। अब मैं वापसी डैशबोर्ड पे आ गया। अब डैशबोर्ड पे कौन सा बेस फॉर्म जो है इनहेरिट हुआ है, बेस फॉर्म 1 वाला। मुझे इसको बेस फॉर्म 2 कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरे जो यूज़र नेम वगैरह थे जो मैंने अभी नई सेटिंग करी है, डैशबोर्ड डैशबोर्ड रीबिल्ड कर लेते हैं इसे। बटन 1 कंपोनेंट नेम मस्ट बी डुप्लीकेट कंपोनेंट नेम। अच्छा, क्योंकि बेस फॉर्म 2 में जो है हमने बटन रखा होगा तो उसका नाम भी क्या आ रहा है, बटन 1 आ रहा है। और हमने डैशबोर्ड में एक बटन रखा है तो उसका नाम भी बटन 1 आ रहा है। तो डेट्स वाई वो थोड़ी सी वहाँ पे जो है वो मसला आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका नाम जो है बैक बटन रख रहा हूँ, सेव। डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, रिबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो है एरर आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यूज़र नेम वेलकम आ गया। अभी ये दोनों लॉक हैं क्योंकि इसको मैंने पब्लिक मॉडिफाई नहीं करा था, लेकिन आपका बटन यहाँ पे क्या है वो जो है पब्लिक है। अच्छा, क्योंकि हम जब डैशबोर्ड पे मैं होऊंगा तो ये बैक तो मुझे करना नहीं होगा, इसको मुझे लॉग आउट करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग आउट बटन आना चाहिए। तो मैं इसकी डॉग नहीं, इसके बैकग्राउंड इमेज में यहाँ से चेंज कर दूँगा। प्रोजेक्ट में जाऊँगा, ओपन और डाउनलोड्स, यहाँ से मैं देखता हूँ ये रहा लॉग आउट बटन, ओके। यहाँ पे मेरा लॉग आउट बटन जो है वो इस तरीके से आ गया, सही है। यहाँ पे सेव, स्टार्ट करके चेक करते हैं हाउ इज़ इट लुकिंग। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे यूज़र नेम नहीं आएगा अभी, सही है। बेस फॉर्म 2 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा लेवल नहीं आ रहा। कंट्रोल Z करते हैं, हो सकता है उनसे कुछ जो है वो यहाँ पे आपका ये आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। हुआ है, डिलीट हुआ है हमसे, क्या हुआ है, व्यू कोड, उसको मैं वापसी बेस करता हूँ, सॉरी। डैशबोर्ड, इसके कोड में आ जाते हैं। इसको 2 करता हूँ, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा भाई, रिबिल्ड करते हैं डैशबोर्ड। अब ठीक है, अब मैं यहाँ बेस फॉर्म में चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव करा, रिबिल्ड, डैशबोर्ड पे आए, यहाँ भी नहीं आ रहा। इसको मैं दोनों को जो है वो पब्लिक करता हूँ, फिर चेक करते हैं, हो सकता है फिर आ जाए। रिबिल्ड करना है मुझे, ठीक है। डैशबोर्ड पे अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा, अब समझ आ गया मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लगाया हुआ आपके सामने एक पैनल, तो डेट्स वाई वो शो नहीं हो रहा। मैं इसको कोशिश करता हूँ, राइट क्लिक, प्रिंट टू फ्रंट मैंने कर दिया, रिबिल्ड। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, अभी भी नहीं आ रहा।
तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पैनल पे जो कि मैंने डैशबोर्ड पे लगाया हुआ है, इसको सेंड टू बैक, अब आ गया। ठीक है, सेव। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो बटन बहुत ज़्यादा ही बड़े आ रहे थे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐड कॉलम जो है वो एक और कर दी, वापसी डी ड्रॉ में गया और इन सबको सिलेक्ट करने के साथ परसेंटेज मैंने सेम कर दी। थोड़े से बटन जो इससे वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से शो होंगे अब आपके बटन। अच्छा, इसमें अभी आपने जो है वो गौर किया होगा, मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम लिखा, तो मुझे इंटर कर रहा हूँ तो इंटर से वो आगे नहीं जा रहा, मुझे जो है वो लॉगिन पे क्लिक करना पड़ा। तो इसको भी सही कर लेते हैं। बाकी बटन जो है आपके थोड़े बेहतर हो गए, ठीक है, जो कि अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, लॉगिन कहाँ है आपकी? लॉगिन ये रही। जस्ट मैंने इसके विंडो के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे एक्सेप्ट बटन जो है वो होगा आपका, एक एरा एक्सेप्ट बटन, और इसका है ना बटन 1। अब मैं जैसे ही पासवर्ड डालने के बाद एंटर करूँगा तो वो लॉगिन के बटन पे ही क्लिक होगा। अच्छा जी, ये हो गया। डैशबोर्ड पे ये चीज़ें आ गई, यूज़र्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और रिसीवेबल। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि जी ये यूज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें नेम लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं जो है एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ यहाँ पे मेन क्लास में अपनी ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि मुझे और जो है पेजेस पे भी ये चीज़ दिखानी होगी। ठीक है, मैंने जो है ये स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ऐसे स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बनाई, लॉगिन यूज़र। ठीक है, जिसने जो है वो लॉगिन तो है यूज़र करना। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी बनाना होगा यूज़र नेम के नाम से, जिसे मैं बना रहा हूँ। और क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सही है, सेट करवा रहा हूँ यूज़र नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कि जो भी वैल्यू सॉरी सेट यूज़र नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कुछ मसला है, इसको एक मिनट, मैं इस तरीके से जो है इसको हम ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, अब जो है वो आपका रिजल्ट हो गया कि जो भी स्ट्रिंग में सॉरी इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आएगी वो आप कहाँ कर देंगे, इस यूज़र नेम में सेट कर देंगे। और अगर मैं इससे गेट करूँगा, जैसे कि यूज़र नेम मैंने सेट करा दिया, गेट कैसे करूँगा इसमें से, सॉरी इसमें भी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं रिटर्न कि भाई मुझे वापसी कर दो, क्या वापसी कर दो, यूज़र नेम, डेट्स इट। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर किसी को शो हो, तो इसके लिए मैं इसको प्राइवेट जो है वो कर दूँगा, सेव। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट होगा, लॉगिन, कि भाई जब भी क्लिक हो और जब दूसरे पेज पे जा रहा हो तो उससे पहले एक काम करना, ये दूसरे पेज पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक काम ये करना अपने मेन क्लास डॉट, ओके, तो यहाँ पे वो नहीं आ रही, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाए या उसे स्टैटिक करना होगी। तो मैं पहले उसे स्टैटिक कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, ताकि उसे मैं डॉट लगा के यूज़ कर सकूँ। मेन क्लास डॉट आ गई आपकी स्ट्रिंग, लॉगिन यूज़र, कौन लॉगिन है। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, मैं इसको सेट करा सकता हूँ, तो इक्वल्स टू यूज़र नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट सेट हो जाएगा कि जो भी इसमें नाम होगा वो कहाँ चले जाएगा, यूज़र नेम में। अब इसी तरीके से, अच्छा ये हो गया। अब हमें डैशबोर्ड पे शो कराना है, या हमें यहाँ मुझे शो कराना है, तो मैं इसके यहाँ नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि बंदे में पहले से यहाँ से जाके पब्लिक तो हुआ है, रिबिल्ड करते हैं। अच्छा, हमें ये भी स्टैटिक करना पड़ेगा, वेट, वेरिएबल भी स्ट्रिंग करना पड़ा था, रिबिल्ड, सही है। ठीक है, हम कहाँ थे, बेस फॉर्म में थे,
रेफरेंस डेवलपर रिबिल्ड, ठीक है जी। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, इधर चेक करते हैं, ठीक है। अभी ओपन आ रहा है, लेकिन हम इसका नेम जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे। इसका नेम मुझे यहीं से ही वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम लैब, मैं कॉपी कर लिया इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा हमें। और डैशबोर्ड के ओपन इवेंट पे जैसे ही के पेज लोड होगा तो आपने काम करना है, क्या काम करना है, आप मेन क्लास, अच्छा काम ये करना है कि आपने जो ये वाला लेबल है, इसका जो टैक्स है उसको आपने कर देना है मेन क्लास डॉट यूज़र नेम में जो भी नेम हो, ठीक है। अगर वो ब्लैंक होगा तो ये ब्लैंक कर देगा, कोई नेम होगा तो नेम कर देगा। सब ब्लैंक हो नहीं सकता क्योंकि हमने वहाँ जो है वो सिक्योरिटी लगाई है कि ब्लैंक जो है बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। स्टार्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। ब्लैंक तो देखें कोई आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे मैंने अभी लिखा देन ये और लॉगिन, तो आप देख सकते हैं कोई भी जो है बंदा जिस यूज़र नेम से लॉगिन होगा तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ कर देते हैं हम कि जो है बंदा जो भी लिखे लेकिन ये यहाँ पे कैपिटलाइज आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ से जो है वो कैपिटल इसको जो है वो करना पड़ेगा। टैक्स 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 टैक्स, फिर इसमें हमें जो है सेट करवाते हुए ही हम जो है वो कर लेते हैं। सही है, ये आ रहा है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ये आए। अब यहाँ पे लिख देते हैं डॉट टू लोअर अपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सारा का सारा जो भी टेक्स्ट होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। स्मॉल में लिखूँ मैं, जिसमें भी लिखूँ पहला वर्ड स्मॉल लिखूँ, वो सबको जो है वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ईच वर्ड कैपिटल हो तो वो भी आपके पास सेंटेंस के से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपके पास यहाँ ऑप्शन है लॉग आउट का, तो लॉग आउट भी आपने यहाँ पे जो है वो करना है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। वैसे लॉग आउट आपके पास जो है वो टूल टिप में जो है वो सॉरी उसमें स्प्रेड मेन्यू में जो अवेलेबल है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डबल क्लिक इस पर सिंपल क्या होगा, वो लॉगिन के पेज पे चले जाएगा। लॉगिन obj इक्वल्स टू न्यू लॉगिन, ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद आप मेन क्लास डॉट शो, अब यहाँ पे हमारा कौन सा वाली चीज़ यूज़ करेंगे, क्लोज वाली, दूसरा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे कि MDI पहले हम बताएंगे MDI डॉट एक्टिव फॉर्म, उसके बाद क्या बताएंगे ओपन कौन सी करानी है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, उसके बाद क्लोज कौन सी करानी नहीं, तो मैंने बता दिया दिस कि जिसमें मैं मौजूद हूँ अभी, आप क्लोज करा दो। अच्छा इससे पहले ओपन कराने से पहले मैं यहाँ एक और चीज़ कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं ब्लैंक करवा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। कि अगर उसमें कोई नेम वगैरह है तो वो उसको भी ब्लैंक कर देगा। स्टार्ट करते हैं लॉगिन, ठीक है, और लॉग आउट, तो आप वापसी लॉगिन पे आ गए, ठीक है। हाँ तक हमारी जो है चीज़ हो गई। डैशबोर्ड में भी हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, मैं फजूल चीज़ों को बंद करते हैं। लॉगिन में भी थोड़ा काम हो गया है, बेस फॉर्म भी बंद करते हैं, MDI भी बंद करते हैं, बेस फॉर्म 2 भी। डैशबोर्ड पे अब हमें थोड़ा सा काम करना है, सही है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र्स की विंडो बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड और फॉर्म यूज़र्स, राइट क्लिक, व्यू कोड, और यहाँ पे मैं क्या कौन सा वाला करूँगा, बेस फॉर्म 2, क्योंकि मुझे वहाँ पे बैक का बटन भी चाहिए होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टेंस कर दी, बैक के बटन से क्या वो बैक पे चला आएगा। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ, ये चलें यही कर लेते हैं। वैसे वो मुझे हर चीज़ हर जगह चाहिए होगी तो मैं इसलिए बेस फॉर्म में ही कर रहा हूँ। बेस फॉर्म 2 मैंने ओपन करा। अभी मेरा क्या है यहाँ पे लेबल डायरेक्ट रखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार मेरा यहाँ पैनल आ जाए, जैसे कि मैंने डैशबोर्ड में देख रहा हूँ अलग से रखा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे अलग से रखना हो हर उसमें, क्योंकि मैं ऐसा ही जो है व्यू लेके चलूँगा। डिज़ाइनिंग के ऊपर जो है इस तरीके से पैनल होगा, बाकी सारी साइड पर काम हो रहा होगा। तो मैं बेस फॉर्म में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे ये भी जो है वो बार बार यूज़ करना ना पड़े। मैंने पैनल यहाँ ड्रैग करा है, ओहो एक तो ये ऊपर चला गया। यहाँ पे इसकी मैंने डॉग जो है टॉप करी है और साइन टू बैक कर दिया, इसको उठा के वापसी यहाँ रख दिया, सेव।
तो रीबिल्ड भी करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं जो मसले मसाइल आएंगे, जिससे कि डैशबोर्ड में आया होगा चाइल्ड इज़ नॉट। वापसी कंट्रोल Z करते हैं, पहले वहाँ से जो है उसको हटाते हैं। इसको यहाँ लाते हैं, इसको डिलीट सेव, क्योंकि वहाँ जो है वो डबल पैनल आ गए हैं, डेट्स वाई। अच्छा, राइट क्लिक सेलेक्ट 4 पैनल, और इसका जो फिल है मैंने यहाँ से अभी फ़िलहाल नन कर दिया, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दिया अभी, सेव। अब मैं वापसी बेस फॉर्म में आया और मैंने पैनल यहाँ पे लिया, इसकी डॉक टॉप करी और इसको यहाँ से उठा के ऐसे कंट्रोल सेव। सही है, रीबिल्ड भी कर देते हैं क्योंकि मैं बेस फॉर्म के ऊपर ये काम कर रहा था। वापसी डैशबोर्ड पे आए, चाइल्ड इज़ नॉट अ चाइल्ड कंट्रोल फॉर दिस पैरेंट। ओके, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इसका पब्लिक मॉडिफायर वो है पब्लिक कर रहा हूँ। रीबिल्ड डैशबोर्ड में आए, इसको बंद करते हैं, अगेन डैशबोर्ड खोलते हैं। ओके, प्राइवेट पॉसिबल डैशबोर्ड है, चाइल्ड इज नॉट अ चाइल्ड। क्या एरर आ सकता है हमारे पास? पैनल 3, अगर मैं इसको यहाँ से नेम करता हूँ तो टॉप पैनल सेव रीबिल्ड, हो सकता है यही इशू है यहाँ पे। डैशबोर्ड डिज़ाइन, नो ये इशू नहीं है। डैशबोर्ड, ओह, अगर हम ये पहले ही कर लेते तो ये शायद अभी हमारे को जो है नहीं फेस करना पड़ता। सेव डैशबोर्ड, अच्छा रीबिल्ड नहीं करा मैंने, ठीक है। पैनल का ज़रा नाम देखें हम, पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 4 हमारे पास अवेलेबल है। ओके, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इस पैनल 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल X मैंने भी कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल X सेव करा, अभी कंट्रोल X से होगा कि मेरा भी डेटा जो है वो गायब नहीं होगा और मेरे पास अवेलेबल है वो डेटा, मैं उसे वापसी जो है पेस्ट कर सकता हूँ, मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। इसको नीचे लाते हैं, डॉक टॉप किया, सेव करा, भी रीबिल्ड डैशबोर्ड पे आए, ठीक है। अभी तक कोई एरर आपके पास नहीं है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करा और इसका जो है डॉक नहीं, यहाँ से इसका हम मॉडिफायर कहाँ गया, ये रहा, पब्लिक सेव और यूज़र नेम ऊपर, सेव रीबिल्ड डैशबोर्ड में, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट कर दिया अपना और इस डॉक को फिल कर दिया, तो इस तरीके से आपका जो है वो ठीक हो गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक का रीबिल्ड, सही है। चेक करते हैं हाउ इज़ इट लुकिंग, ठीक है। वैसे बटन अभी भी कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, लेकिन ठीक है, चलेंगे। यहाँ का यूज़र आ जाएगा और यहाँ से आके सारे मामला जो है वो हैंडल हो रहे होंगे। सही है जी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब क्योंकि मैं यूज़र की विंडो बना रहा था, ये रही, ठीक है। ये भी अब देखें आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है, सेव। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, राइट क्लिक फॉर्म में यहाँ पे एक और बेस फॉर्म बना रहा हूँ। वो क्यों बना रहा हूँ अभी आप खुद समझ जाएंगे। बेस फॉर्म 3, राइट क्लिक व्यू, और यहाँ मैंने लिखा बेस फॉर्म 2, ठीक है। तो इनहेरिटेंस देखें कितनी काम की चीज़ है, हम इसको जो है यूज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये भी बेस फॉर्म है, तो मैंने इसको कुछ करना नहीं है। वैसे तो एक और पैनल लिया, यहाँ ड्रैग करा और इसको टॉप, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप नहीं करूँ, इसको हटाता इस वाले पैनल को और इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिया टेबल पैनल लेआउट, इसकी जो डॉक है वो बॉटम कर दी कुछ इस तरीके से।
और इसकी जो रॉ है, जितनी भी रॉज है मैंने सबको रिमूव कर दिया। और 1 2 3 4 5 6 5 जो है, चले पाँचों को मैंने एक साइज़ का कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐड, सेव, एडिट, डिलीट और सर्च। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ ऐसे नहीं, ठीक है। इसमें मैंने जो है बटन जो है वो ड्रैग करा, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, तीनों को एक साथ सेलेक्ट, सॉरी 4 को करा, और इसकी डॉग मैंने यहाँ से फिल कर दी है। और इसका फ्लैट स्टाइल कहाँ गया, फ्लैट करा। अब इसका जो फ्लैट एप्रोडेस है, यहाँ से बॉर्डर इसको 2 कर दिया, और ठीक है। सबसे पहले वाला जो बटन है उसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको ऐड करा। सेकंड बटन जो मेरे पास है उसको मैंने सेव नाम रखा है। थर्ड बटन मेरे पास है उसको मैंने एडिट नाम रख दिया, और लास्ट बटन के साथ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा, ऐड, सेव एंड डिलीट, क्योंकि मुझे हर तकरीबन चीज़ों पे यही काम होगा, ऐड, सेव एंड डिलीट, ऐड, सेव एंड डिलीट, ठीक है ना। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको एक दफ़ा क्रिएट करके रख लिया है, और मैं इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन में हमने करना क्या है, उसको हमें अगर कुछ सर्च करना है तो वो हम वहाँ से जो है सर्च करेंगे। मैंने ग्रुप बॉक्स लिया है, और ग्रुप बॉक्स का मैंने नाम रख दिया सर्च, ठीक है। और इसमें मैंने ये भी मैं बेस फॉर्म बना रहा हूँ ताकि मैं इसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकूँ। इसका डॉग मैंने फिल कर दिया है, ठीक है जी, दैट्स लुकिंग गुड। और ठीक है, बाकी जो हर पेज के हिसाब से वो अलग हो जाएगा। अब इसको बेस फॉर्म बंद करो, सब बंद करो, डैशबोर्ड बंद करो, बेस फॉर्म 2 बंद करो, ठीक है। अब मैंने एक बेस फॉर्म बनाया है, 3 बेस फॉर्म मैं शुरू से आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बेस फॉर्म जिसमें मैंने क्या करा हुआ है, पैनल की डिज़ाइनिंग की हुई है। उसके बाद सेकंड बेस फॉर्म है जिसमें मैंने यूज़र नेम और वेलकम और बैक बटन है। और लास्ट वन इस जो है मैंने ऐड, सेव एंड डिलीट वगैरह की जो है सेट्स वगैरह की इसमें सेटिंग की हुई है। अब मैं इन तीनों बेस फॉर्म को पूरा एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेरे पास जो है बार बार मुझे करनी होंगी। डेट्स वाई मैंने इनको एक दफ़ा जो है वो बना के रख लिया, उसको मैं अगेन एंड अगेन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसको ही बंद करते हैं। अच्छा, यूज़र की विंडो पे, अब यूज़र की विंडो पे मैंने इनहेरिट करवाया था बेस फॉर्म 2 को, लेकिन फिर उसके बीच में ही मैं बेस फॉर्म 3 बनाने चला गया था, तो मैंने बेस फॉर्म 3 से इनहेरिट करवाया है अभी इसको। जैसे ही मैं व्यू पे आया तो अभी इसने एरर दे दिया, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से इस विंडो को अगेन खोलूँगा, फिर विजिट यूज़र्स, नहीं आया कोई मसला नहीं, रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से व्यू आएगा। अभी बटन जो है वो क्लोज होंगे, लॉक होंगे, मैंने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और अच्छा, वो अभी ओपन तो होगी नहीं, इसको मैं ओपन भी करा के आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे चलते हैं, इस डबल क्लिक इस पे ऊपर, और यहाँ पे हमें सिंपल अगर कोई ओपन करानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जस्ट जो कोड ऊपर लिखा है वही हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इससे आपकी वो चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। मैं राइट क्लिक और इसके ऊपर एक रॉ भी ऐड करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसका अच्छा भी हो जाए। अभी वो अंडे जैसा शेप, सॉरी अंडे जैसा शेप आ रहा था उसका, मतलब अंडे जैसा तो नहीं लेकिन वो अजीब सा हो रहा था। स्टार्ट, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम भी आ रहा है यूज़र, तो इसका इस तरीके से जो है वो व्यू आना है। आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा जो है वो लुक आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको मैं और सही करना है। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको भी हम कर लेते हैं सही। तो ये कहाँ से हमें सही करना होगा, बेस फॉर्म से। यहाँ से हम छेड़ें, वैसे तो लॉक है लेकिन यहाँ से ना छेड़े तो अच्छा है, ठीक है। बेस फॉर्म 3, और यहाँ से ग्रुप बॉक्स मैंने, क्योंकि वो जो है वो इसकी डॉग फिल नहीं की हुई, डेट्स वाई वो जो ये प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से बड़ा भी कर देना है। स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं हाथ का इसलिए चेक करता हूँ ताकि मुझे जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल
रिस्पॉन्सिव जो है हम इसकी जो है डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने, क्योंकि मैं अब कहाँ हूँ, डैशबोर्ड, नहीं इसको बंद करो, डैशबोर्ड कहाँ है, ये रहा, नहीं 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 नहीं, सॉरी यूज़र पे, क्योंकि अब हमें यूज़र ऐड कराना है और वो सारे मामला। डैशबोर्ड तो तकरीबन हो गया, फिर उसमें हम आगे जो है एडिटिंग करते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे ये चाहिए होगा डेटा दिखाने के लिए, यहाँ पे डेटा ग्रेड व्यू, तो मैंने यहाँ पे डेटा ग्रेड व्यू ली और इसको जो है मैंने डॉक कर दिया, इसकी डिलीटिंग वगैरह सारी चीज़ें हटा दी हैं, सेव। ठीक है जी, ये सारे मामला हो गए। अच्छा, अब इसमें कॉलम्स क्या होंगी, मैंने राइट क्लिक, इसमें एडिट कॉलम कर लेते हैं, ऐड। इसमें कॉलम्स आपके पास क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मैं इसका कोड नेम जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। कोड नेम कैसे डिज़ाइन करूँगा, क्या है ये भाई, यूज़र, तो मैंने US_कोड लिखा। उसके बाद क्या होती है, पहली चीज़ ID, मैंने ID ली, अंडरस्कोर लिखा और कॉलम, इसको मैंने कॉपी कर लिया एक दफ़ा। ठीक है, ये तो कोड नेम इसका है, यहाँ मैंने इसका कर दिया ID। ठीक है, ये रीड ऑनली नहीं बल्कि चाहिए होगी, इसको विजिबल नहीं करता है क्योंकि ID दिखाने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब वो दूसरी कॉलम वही चीज़ मैंने पेस्ट की, जस्ट ID की जगह मैंने नेम कर दिया। नेम मतलब कि बंदा कौन है, किसका यूज़र है, ये कौन मतलब कौन है, असल नाम क्या है उसका, यहाँ मैंने इसको नेम कर दिया। इसको मुझे विजिबल करूँगा। उसके बाद मैंने देखा यूज़र नेम और यहाँ पे भी यूज़र नेम। ठीक है, थर्ड वन इज़ पासवर्ड, और इसका जो है जो शो कराना है मुझे वो भी पासवर्ड, ऐड। और लास्ट में इसकी जो है वो हम, ऐसा तो ये चीज़ ही बहुत है, लेकिन आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं ईमेल भी ले रहा हूँ, ईमेल। ठीक है, ऐड। ठीक है, यूज़र नेम, एक यूज़र्स के लिए तो बहुत है ये चीज़ें। ठीक है, अब इसमें कुछ सेटिंग जो है वो हम करेंगे। ये कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग करूँगा, ऑटो रिसाइज नहीं, इसको तो ट्रू रहने दो, फिल। ठीक है, ऑटो साइज कॉलम मोड मैंने फिल करा है, और रॉ सेल बॉर्डर स्टाइल इसको मैं नन कर देता हूँ, ऐसे नन, सिंगल कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट स्टाइल, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे टेक्स्ट जो है वो साइड्स में आ रहा है, राइट लेफ़्ट साइड, हाँ लेफ़्ट साइड पे। मैं जो इसको चेंज करने के लिए यहाँ जाना होगा, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं मैंने इसका मिडिल सेंटर कर दिया, और इसका सिलेक्शन कलर जो है वो थीम से मिलता जुलता ही करूँगा। मेरे पास जो है वो ये है, मैंने ये कर दिया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में हो गया। अगर इसमें कोई डेटा आएगा तो उसका वो जो है वो इस तरीके से ही सिलेक्ट होगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर अभी आप देख रहे होंगे वो इस तरीके से आ रहा है, जो कि एक अच्छा कलर नहीं लग रहा, तो इसका वर्क स्पेस कलर मैंने यहाँ से वाइट कर दिया। तो अब देख रहे होंगे आप एक अच्छा लुक आपके पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। इसका व्यू अगर हम देखना चाहें तो व्यू भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इंटर के बाद में ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़र पे आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अगर आप इसमें आप ऊपर और बटन्स वगैरह में स्पेस देना चाहें तो वो आप पैनल वगैरह लेके जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मुझे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि डेटा इंसर्ट भी कराऊंगा तो लेफ़्ट साइड पे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स की, जो मैंने यहाँ कॉलम में रखे हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले लेवल ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, अभी फिलहाल 2 चीज़ें ले रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ और भी ले रहा हूँ, कम्बो बॉक्स। ठीक है, मैंने ये 3 चीज़ें ली, मैं इनको कॉपी ही करता रहूँगा। सबसे पहला ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। और लेवल को मैंने अगेन कॉपी करा। वो किस लिए करा, मेरी अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल देखी है तो उसमें मैं एरर शो कराता था अगर कोई ब्लैंक छोड़ देगा तो, क्योंकि मुझे चारों चीज़ें जो है वो लाजमी चाहिए। जिसका फ़ॉन्ट कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ।
इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि 4 दफ़ा है, मैंने 4 दफ़ा इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। और ये लास्ट वन क्या है भाई? सब कुछ चला गया होगा। चले, मेरे पास ये कॉपी था तो अच्छा है। थोड़ा सा इसको हमने इधर करना है, सेंटर में, ठीक है। पेस्ट 4 हो गए। और एक और चीज़ भी आएगी, वो आपका ये, यहाँ से इसको हटा के कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। सेव। अच्छा, कॉलम में मुझे डेट कॉलम ईमेल, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कोड नेम कॉपी करा है, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया स्टेटस, ठीक है। स्टेटस ऐड क्लोज, ओके, ठीक है। तो ये 4 कॉलम जो आपके पास आ रही हैं, सबसे पहला आपके पास आएगा नेम, उसके बाद है आपका यूज़र नेम, देन आपके पास है पासवर्ड, देन आपके पास है ईमेल, लास्ट वन इज़ स्टेटस। ठीक है जी। इसमें मैं 2 को जो है वो ऐड भी कर लेता हूँ, एक्टिव, इनएक्टिव, ओके। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन एक तो लिस्ट कर दूँगा। और एक और चीज़ थी, फ्लैट स्टाइल, इसका मैं फ्लैट कर दूँगा। स्टार्ट, ठीक है। यूज़र्स, इस तरीके से आपके पास ये कुछ भी आ रहा है, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन का देखें आप इस तरीके से, अगर आप वो फ्लैट वगैरह वाला नहीं करेंगे तो वो इस तरीके से आपके पास लुक नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका ये एक्टिव है, अगर कोशिश करते हैं, देख रहे हैं आप ब्लू कलर आ रहा है, इसको भी हम जो है वो इस ब्लैक में करते हैं। और इसका थोड़ा सा गैप वगैरह भी सही कर लेते हैं। कहीं गैप ज़्यादा हो रहा है और कहीं कम। और इन सबको थोड़ा सा सेलेक्ट करके नीचे लाते हैं। और ये जो एरर लेबल्स हैं इन सबको हटाना है हमें, सॉरी विजिबल फॉल्स करना है कि ये हर वक्त हमें नहीं शो कराना। विजिबल फॉल्स, ये तो तभी शो होंगे जब एरर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और क्या करना है हमें? इसका सिलेक्टेड कलर, ड्रॉप डाउन स्टाइल, ये तो वो है। आइटम्स, ड्रॉप डाउन स्टाइल यही है। ड्रॉ बैक कलर, इसका जो है वो होना तो यहीं चाहिए था प्रॉपर्टी में, और होगा भी। प्राइवेट है, साइज है, फाउंड है, फ्लैट स्टाइल है, इनेबल ड्रॉप डाउन नॉर्मल, डिस्प्ले मेंबर, डॉक, विंडो कलर, इसको जो हम ये करके देखते हैं, स्टार्ट। अच्छा, ये बैक कलर हो जाएगा, ये वो चीज़ नहीं होगी जो हमने करनी थी, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। चले, ये भी एक अच्छे लुक दे रहा है, लेकिन हमें जो सिलेक्शन मोड चेंज करना था, मतलब सिलेक्शन जो कलर आ रहा है आपके पास ब्लू, वो हमें ब्लैक करना था, ठीक है। ये भी कोई बुरा तो नहीं लग रहा, बस इसका फोर कलर जो वो कर देते हैं ब्लैक। लेबल पे देखा तो 4 कलर वाइट ही है, इन सब का ही 4 कलर वो आया है। सबको मैंने सेलेक्ट करा,
इसका बैक कलर जो है ये कर दूं, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। बस इसका 4 कलर, सिर्फ लास्ट वन वाले का 4 कलर हम जो है वो ड्रॉप डाउन का जो है वो ब्लैक वाइट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं दिख रहा था इस वजह से हम उसको वाइट कर रहे हैं। ठीक है यूज़र्स, अब इस तरीके से दिख रहा है, सही है। बाकी का तो ब्लैक ही है जो वो दिखेगा, क्योंकि हमने उन पर वाइट रखा है। ठीक है, तो ये था आज। अच्छा इसमें बैक भी कर लेते हैं, बैक भी कर लेते हैं, ये बस फिर वाइंड अप करते हैं। बैक बटन पे क्लिक करा मैंने, और बैक पे कहाँ जाऊँगा मैं, डैशबोर्ड पे जाऊँगा, ये जो है लाजमी है। मैं वापसी इसको Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, इसका 4 कलर वाइट है। अच्छा क्योंकि ये जो है मेरे पास बेस फॉर्म 3 पे जो है वो एक दफ़ा डिज़ाइन हुआ है, और ये डिज़ाइनिंग मैंने किसके लिए की है, किसी भी विंडो के लिए जिससे हम डैशबोर्ड से जिस पे जाएंगे और फिर उससे वापसी हमें डैशबोर्ड पे ही आना है। तो क्यों मैं हर विंडो पे जिसको मैं इनहेरिट करूँ इस विंडो को, क्यों मैं हर विंडो पे अलग अलग कोड करूँ, क्यों ना मैं इसी बेस फॉर्म के ऊपर ही कोड कर दूँ कि भाई आपने डैशबोर्ड पे ही इस बटन से काम करना है, लेके जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही कोड लिखा। क्या करना है, पहले मुझे तो MDI देना है, डॉट एक्टिव फॉर्म कॉमा, उसके बाद कौन सी विंडो आपने ओपन करानी, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और क्लोज़ कौन सी करानी होगी, क्लोज़ करानी होगी आपने। अच्छा यहाँ पे अब ये इशू आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, दिस करके देख लेते हैं, क्योंकि वो वाली विंडो जो होगी वो तो दूसरी खुली हुई होगी ना। जैसे मैंने इसको कहाँ करा था, यूज़र के ऊपर करा हुआ अप्लाई, अगर मैं अब करता हूँ हो गया। ठीक है, सही है, हम यही चाह रहे थे। ठीक है, सही है, सही है, अच्छा है। ठीक है ना, तो ये आज हमने जो है यूज़र्स की विंडो बनाई और थोड़ा सा डैशबोर्ड भी डिज़ाइन किया, और बहुत सारे मामला जो हमने किए। हो सकता है मुझे इसमें कुछ चीज़ें जो और इंक्लूड करनी चाहिए थी जो कि मैं नहीं कर सका, जो कि आपके जहन में आ रही है, तो मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और आप भी इसको जो है साथ साथ बनाने की कोशिश करें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर जो है वो कमेंट्स में पूछा करें। ठीक है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।